मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछा गया है. सो क्वेश्चन रीड्स, फाउ दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट सिस्टम्स to traditional agricultural systems. What the overall goal of this initiative is? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइड GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity. अगर आप स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स या हेरिटेज साइट सिस्टम्स, और यहाँ पर बात हो रही है कि इन हेरिटेज सिस्टम में व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो कॉन्ट्राडिक्शन आप देख सकते हैं. तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते, सो दिस विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड eco-friendly traditional farm practices and their associated landscape, agricultural biodiversity and knowledge systems of the local communities. अब यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपके पास नहीं है और थोड़ा सा गेस भी करना पड़े, तो यू कैन वेरी वेल रिलेट जो GIAHS टर्म है और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है. देन टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस. अब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या इस पर्टिकुलर सिस्टम में से नहीं आता. तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर. अब क्या क्या कीवर्ड और कंसेप्ट यहाँ से पिक करने हैं जिसको लेके आगे कंटेंट आपको डेवलप करना होगा. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल हैव टू नो अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट विल बी, समझ लीजिए कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट या सिस्टम होते क्या है और इंडिया में ये साइट्स कौन कौन सी है, इसको लेके अगला सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट, ये 1945 में इस्टेब्लिश होता है. अब इस्टेब्लिश वगैरह कैसे होता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. हेडक्वार्टर इसका रोम में है, दैट इज इन इटली. मिशन क्या है? इट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी. ओके. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एराडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे. और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में इट एम्फसाइजेज ऑन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी एज वेल. रिपोर्ट्स पूछी जा सकती है, तो एक रिपोर्ट होती है द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. ये ग्लोबल एस्टिमेशन है डिजास्टर इम्पैक्ट का ऑन एग्रीकल्चर. दूसरा रिपोर्ट है सोफा, उसको कहा जाता है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. तो जो भी वर्ल्ड वाइड फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रेसिंग इश्यूज होंगे उसका हाईलाइट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दिया जाता है. रीजनल ओवरव्यूज ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये एक रिपोर्ट होता है. तो अक्रॉस द रीजन किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी का स्टेटस है, न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेटस ऑफ विमेन इन एग्री फूड सिस्टम. सो ये एम्फोसाइज करता है जेंडर इश्यूज इन एग्रीकल्चरल सिस्टम. ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है क्योंकि विमेन इन एग्रीकल्चर हैज बीन अ कंसिस्टेंट थीम इन कंटेम्पररी टाइम्स. तो वहां से भी हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कुछ एक इनिशिएटिव यहाँ पर दिए हैं. वर्ल्ड फूड डे होता है 16 अक्टूबर. हैंड इन हैंड इनिशिएटिव करके एक इनिशिएटिव आप यहाँ पर देख सकते हैं. अदर देन दैट वी हैव फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक्शन प्लान, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा. अगर आप आगे भी देखें तो एटम्स फॉर फूड करके आपको एक कोई यहाँ पर इनिशिएटिव दिखाई देगा. वो भी एक कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप इनिशिएटिव है बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो इस प्रकार की सारी चीजें फाओ के द्वारा करी जाती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स. अब देखिए, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक आसान सी भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम होती क्या है. तो वर्ल्ड वाइड कई सारे ऐसे रीजन है जहां पर कुछ एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करी जा रही है जो कि बड़ी ही ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड है. वहां की इकोसिस्टम या वहां की बायोडाइवर्सिटी, लोकल लेवल पर नॉलेज, लोकल कम्युनिटी, ये सारा इन्वॉल्व होके एक ऐसा मिलियो बनता है जिससे वहां पर वहां की जो भी एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको सुटेबल आप जो है प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और लोकल कम्युनिटीज को इससे बहुत अच्छे से एक सस्टेनेबल रिसोर्स वहां पर मिलता है. और लॉन्ग टर्म में भी ये सस्टेनेबल रहेगा, लाइवलीहुड इंश्योर करेगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, कल्चर को प्रिजर्व करता है और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को भी कॉन्जर्व करता है. तो इस प्रकार की जो भी प्रैक्टिसेस होगी, जहां कहीं भी ये प्रैक्टिसेस करी जाती है, उन साइट्स को आइडेंटिफाई करता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उन साइट को फिर GIAHS साइट्स करके एक दर्जा दिया जाता है. तो ये
मोटे मोटे तौर पर आपको जीआईएचएस के बारे में इस प्रकार से समझना है। अगर की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें जीआईएचएस की क्या है, तो इट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ दोज एग्रीकल्चरल सिस्टम, उसका कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हो जाएंगे की ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या क्राइटेरियाज है, तो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया दिए हैं कि फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंश्योर करना, एग्रो बायोडाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर रीजन में होनी चाहिए, लोकल नॉलेज का इस्तेमाल होना चाहिए, कल्चर वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए, लैंडस्केप या सीस्केप फीचर उसके होने चाहिए। तो इस प्रकार की जहां पर भी आइडेंटिफिकेशन होती है उसको हम जीआईएचएस का स्टेटस देंगे। इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट डेजिग्नेटेड साइट्स है जीआईएचएस साइट्स। एक है पंपोर, जहां का सैफरन कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सैफरन कल्टीवेशन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो लोकल कम्युनिटीज को वो अच्छा एक इनकम देता है, एट द सेम टाइम वो हमारे कल्चरल जो भी इस्तेमाल है, क्यूजिन होंगे, मेडिसिन होंगे, कल्चरल हेरिटेज में वो यूज होता है। अब उसके थ्रेड्स भी है, तो इसीलिए हमें उसको कॉन्जर्व भी करना है। तो थ्रेड क्या है, वाटर स्कार्सिटी, प्रोडक्टिविटी लॉस या मार्केट वोलेटिलिटी, ये कुछ थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे। कोरापुट का एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है, कोरापुट इज इन ओडिशा। तो ये ईस्टर्न घाट का हाईलैंड प्लाटू का रीजन है कोरापुट। अब यहाँ पर एक पैडी कल्टीवेशन करा जाता है अलॉन्ग विथ मेडिसिनल प्लांट्स, और जेनेटिक जो प्लांट्स हैं वो वहीं पर पाए जाते हैं, नेटिव वहाँ की प्लांट्स हैं। अब वहां पर कुछ एक ट्राइब्स होती है, खोंड, भाटड़ा, परोजा करके कुछ एक ट्राइब आपको दिखाई देगी। ये ट्राइबल कम्युनिटी इन जेनेटिक प्लांट्स की प्रिजर्वेशन में बड़े पैमाने पर रोल प्ले करती है, एंड दैट इज व्हाई कोरापुट को ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में रखा गया है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाना चाहिए या पूछा जाएगा, दैट विल बी ऑन कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम। अब ये क्यों पूछा जाएगा वो भी समझ लीजिए। ये पैडी कल्टीवेशन होता है बिलो सी लेवल। अगर आप वेस्ट कोस्ट पे जाइएगा तो एक तो वेस्ट कोस्ट ये बहुत ज्यादा नजदीक है टू दी सी लेवल। अब यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में अगर आप कुट्टनाड को देखें तो ये आपकी सी लेवल है, और सी लेवल के नीचे ये आपका कुट्टनाड का रीजन हो जाएगा। अब कुट्टनाड में होता क्या है कि ये जो सी वाटर है, सी वाटर कई बार अंदर चला जाएगा, और उस कारण से सलाइन स्वाम्स वहां पर क्रिएट होते हैं, और उन सलाइन कंडीशन में ये पैडी की कल्टीवेशन करी जाती है। अब ये जो पैडी कल्टीवेशन है, इस यहाँ पर ये ऐसी वेराइटी है पैडी की कुट्टनाड में कि जो सलाइन कंडीशंस को टॉलरेट करती है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए फिर उसको प्रिजर्व भी करा जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट कल्टीवेशन इनलैंड फिशिंग भी वहां पर प्रमोट करी जाती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वाई एम सेइंग कि ये कुटनाड जो है बिलो सी लेवल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक सिंपल रीजन है कि वर्ल्ड वाइड कोस्टल रीजन में सी लेवल राइज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और सी लेवल राइज अगर होता है तो आपका जो कोस्टल फार्मिंग सिस्टम्स है उसको थ्रेट हो सकता है। इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर बंगाल में सी लेवल राइज होती है तो वहां की जो पैडी कल्टीवेशन है वो थ्रेट में आ जाएगी, क्योंकि वो पैडी की जो वैरायटी वहां पर पाई जाती है, इट डज नॉट हैव टॉलरेंस टुवर्ड्स सलाइन कंडीशन। और फिर इस केस में कुटनाड जैसी जो वैरायटीज है वो आपको इन फ्यूचर मदद करेंगे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू कंजर्व ऑल दीज सिस्टम्स। तो ये हुआ भी है कि बंगाल ने कुटनाड से कुछ एक वैरायटीज जो है वो उनके डेल्टा के रीजन्स में कल्टीवेट करी थी, उसको लेके 2-3 साल पहले कुछ एक चीजें न्यूज में थी। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स काम कैसे करती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स इन इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव सैफरन कल्टीवेशन, ये कोरापुट का कल्टीवेशन है दूसरा, और नीचे आप जो देख रहे हैं तीसरा, ये कुटनाड का कल्टीवेशन। सो विल स्टॉप हियर, विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।